यह बलरामपुर का मेरा कहने का मतलब है कि ये इस आंदोलनों का अगोरा स्थल हो चुका है। अगोरा माने जनसभा स्थल, जहाँ से अपनी बात कर रही है तो शासन विभाग जो है अब जनता की बात सुनने का एकमात्र प्रधानमंत्री स्थान रह गया है। और आज यहाँ एक बहुत बड़ा योगदान है संगठनों के लोगों ने किया है। और आज ही सर्व सेवा संघ तोड़े जाने वाले सत्याग्रह का 100 दिन पूरा हुआ है। 100 दिन पूरा होने पर तमाम सारे जन संगठनों ने मिलकर एक प्रतिरोध सभा का आयोजन किया है और प्रतिरोध सभा में बातचीत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब से संघ समर्थित भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व केंद्र में आई है, तब से पर तरह तरह से हमले हो रहे हैं। संविधान के बारे में कुचले की चर्चा की कार्यकाल और विडंबना देखिए, कार्यकाल में लखी बड़ी मजेदार बात है। किसानों के ऊपर चर्चा खाद चढ़ा दी गई और 6 किसानों की मृत्यु हुई, सरकार भी था और चर्चा शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 साल में कुछ ही दिन कम रह गए। किसान ऐसा कहा, किसानों का जमाव उन्होंने नमन किया शुरू में अपनी कि जो भी संविधान के मसौदे को बनाने वाले जो भी है, भारतीय उन सबको मैं नमन करता हूँ। और आज यह 100 दिन पूरा होने पर बात जो हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग जुटे। दीनदयाल उपाध्याय जानते हैं सर्व सेवा संघ को तोड़ने की पंडित मदन मोहन मालवीय रणनीति बनाई गई थी और इसमें रेलवे विभाग को सामने किया गया और रेलवे विभाग की बात तो ये कि वीर सावर का जमीन पर बना हुआ है, इनका वह उसकी जमीन है जिस पर संविधान बनाने में जो योगदान रहा को बनाया गया और धीरे धीरे वहाँ उसको खाली करने की नोटिस जारी की गई। असल में दबाव बनाए गए और रजिस्टर सावरकर जी ने वहाँ लिखित रूप में सर्व सेवा संघ और भाषणों में इन्हें कहा था कि ये बरसात के दिनों नहीं है सड़क पर और इसमें है जुलाई में ऐसा संसद में इतना झूठ राजनाथ सिंह कहते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वो क्या संविधान की रक्षा करेंगे? तरह का कोई संविधान की रक्षा तो आप सब जो बैठे हैं वही करेंगे। वहाँ पहुँचा और बुलडोजर और वही कर रहे हैं सर्व सेवा जो यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ ये एक ऐसी कार्रवाई थी जो गांधी भारत से खत्म करने की कोशिश थी कि हम सब लेकिन सर्व सेवा एक साल पहले इसी जगह बाहर के तमाम सारे 2022 चल रही और लोगों ने नेताजी इसके खिलाफ विरोध किया और लगभग 1.5 साल से भी लगातार सक्रिय रहे हैं। आइए हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले तो हम अफलातून देसाई से बात करेंगे। तो जब सर्व सेवा संघ तोड़ा जा रहा था तो वहाँ वे लेट गए और उनके पास बुलडोजर हमारी छाती पर पहले सबसे अफलातून साथ ही और उन्होंने क्रम को तोड़ने नहीं दिया कि नहीं। बनारस में जन आंदोलनों के बड़े चेहरे हैं और जब सर्व सेवा संघ को बिना किसी वारंट और चेतावनी के तोड़े जाने के लिए बुलडोजर गया और फिर ये निर्णय हुआ कि कहाँ पे किया जाए, सत्याग्रह को हमें अनवरत चलाना था। इस निर्णय लिया गया कि जो शास्त्री घाट पर जो है कि क्या ये संभव है क्या, और जब शास्त्री घाट का चयन हम लोग कर रहे थे तो दिमाग में ये था कि हम लोग का सामान हर रोज सुबह यहाँ पर कैसे पहुँचा जाएगा, जो उपवास पर बैठने वाले साथी हैं 5 बजे तक कैसे आएंगे। वैसे कठिन समय में रंजू जी ने अपना दिल लोगों के लिए खोला और बोला कि मेरा घर जो है सबके लिए खुला है। और तब से जो है कि लगातार सबको खाना खिलाने से लेकर के ठहराने तक का काम और रोज यहाँ से सामान अपने घर में रखना वहाँ से ले आना का काम किया। और आज सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ बहने हैं, ये लगातार आपके प्रयास से जो गाँव में महिलाओं को एक नेतृत्व देने की कोशिश हो रही है उसका प्रतिफल है। तो आप आए अपने विचार करो।
इन लोगों की साजिश थी कि इस परिसर पे कैसे कब्जा है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। मैं आप मंच पे उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ दिखा सकता हूँ और महिलाओं का भी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। दस्तखत है बहुत सारे और साथी हैं इंदिरा गांधी दूसरे कला आंदोलनों के साथ प्रतिष्ठान जुड़े से हुए हैं, उन्होंने आज पूछा इस जगह पे उपस्थित हैं, कि उन उस सभी का भूमि अभिनंदन पे है। आप किस रूप मैं में चाहते हैं, और बात नहीं करूंगी, बस इसलिए मैं उठ के चली आई अपना बात रखने के लिए, किस रूप में क्योंकि चाहते यहाँ हैं ये हमने के गांव से बहुत सारे मेहरारू आए हैं और वो लोग गांधी जी के बहुत अच्छे से पहचानत हैं, लेकिन 3 फोटो और लगल है, ओके समझे में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता। बहुत सारी महिला आपस में बात करती हैं, उनके तब फुटैया है, उनके तब फुटैया है। मैं सोची कि थोड़ा बता दूं कि वो फोटो किसका है और क्यों लगाया गया है। स्थापित किया था। आप लोग सबकी बातें सुन रही हैं कि सर्व सेवा संघ की जमीन पर सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, बुलडोजर चला के सारी बिल्डिंग गिरा दिया। सर्व सेवा संघ की जमीन किसी की व्यक्तिगत नहीं थी। यहाँ जो बैठे हुए हैं ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं और रामधीरज भाई उस जगह की देखभाल के लिए और वहाँ के कार्य के संचालन के लिए एक टीम के साथ लगातार काम कर रहे थे। किसी का वो व्यक्तिगत जमीन नहीं था कि वो उनके बाद उनके बेटे को मिलेगा या उनके पोते को मिलेगा। वो जमीन सार्वजनिक जमीन थी और सबके लिए। कोई भी जो उस विचार को मानता है, उस विचार को आगे लेके जाता है। ये संघर्ष जो चल रहा है तो जहाँ से शुरू हुआ और अभी जहाँ पहुँचा है, ये हम लोगों के लिए एक नए तरह के नेतृत्व को सीखने का काम है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि गांधी की यही विरासत है। घर, मकान, जमीन, परिसर, किताबें, ये गांधी की विरासत नहीं है। ये संघर्ष जो है यही गांधी की विरासत है। इस विरासत को अगर हमने संभाल लिया तो जगहें फिर बन जाएंगी, परिसर फिर बच जाएगा, मकान फिर बन जाएंगे। लेकिन अगर ये संघर्ष की विरासत हमारे हाथ से छूट गई तो मकान रहकर भी मकान नहीं होगा, परिसर बन के भी परिसर नहीं होगा। ये विरासत है जो संभालनी है, जो उसको पहचानना है, जिसको संभालने की कोशिश करनी है। गांधी जी पर ये जो हमला है ये पहला नहीं है। 30 जनवरी 1948 को जब हमने उनको गोली मारी, उससे पहले तक सारे जीवन इस आदमी पर लगातार हमले होते रहे। और अगर आप इतिहास को उलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे हर हमले के बाद गांधी नई प्रखरता के साथ, नई ऊर्जा के साथ सामने आते हैं। अभी अभी मैं जब यहाँ बैठा था तो अहमदाबाद से मुझे खबर आई कि जिस संस्था ने गांधी का खून करने के लिए नथुराम गोडसे को भेजा था, वही आरएसएस इस इतवार को गुजरात विद्यापीठ में अपना संघ का कार्यक्रम करने जा रही है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका क्या इसके ऊपर आपका अभिप्राय क्या है। जब हमने पूरी विश्वविद्यालय पूरी संस्था ही उनको दे दी है तो अब वो उनका उस पर कार्यक्रम करे तो उसमें ताज्जुब क्यों होना चाहिए। पर हमने भी ये निर्धार करना चाहिए कि हम उनकी ज्यादती सहेंगे नहीं। हम हमारे तरीके से उनका प्रतिकार करते रहेंगे। कई लोगों को ये लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा, क्यों ये सब वक्त बर्बाद करना, वो तो हावी हो गए, वो चाहे वो कर सकते हैं। याद रखना होगा हमने कि बापू ने जब 1930 में दांडी कूच करके नमक सत्याग्रह का ऐलान पूरे देश में किया था
तो सबसे पहले दुनिया ने ये कबूल किया था कि अब अंग्रेज को भारत पे हुकूमत करने का कोई कारण नहीं बचा है, अब भारत को आजाद करना होगा। पर उसके बाद 17 साल तक हमें लड़ते रहना पड़ा था। 1947 में आजादी मिलते तक। तो हमें परिणामों की जल्दी नहीं होनी चाहिए, पर परिणामों की असरकारकता के ऊपर हमें काम करना चाहिए। परिणामों का लंबा टिके रहने के ऊपर हमें काम करना चाहिए। योगी और मोदी एक दिन हारेंगे, पर ये देश जितना बर्बाद करके जाएंगे उस दिन तक इस मुल्क को उस बर्बादी में से वापस आबाद करने का काम हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। क्योंकि नफरत का जहर उन्होंने जिस प्रकार से, जिस तरीके से हमारे समाज में भरा है, और आज हमारा समाज भी उस नफरत का आदी बन गया। नफरत सिर्फ अब चौराहों तक नहीं रही है, नफरत हमारे घरों में आ गई है, हमारे परिवारों में आ गई है, और ये उनकी साजिशों का कारण। उस नफरत से हमें लड़ना होगा, और अगर उस नफरत से हमें लड़ना है तो हमारे पास इन तीनों की प्रेरणा के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश, यही हमारी जो त्रिमूर्ति को हम पूछते हैं हमेशा, आज के भारत में ये त्रिमूर्ति को हमें अपने सर पे उठा के रास्तों पे निकलना पड़ेगा, हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी। जलियांवाला बाग का हत्याकांड अंग्रेजों ने किया, और उसमें से ही हमारी आजादी के जंग को एक वेग मिला। जलियांवाला बाग का बदला हमने 1947 में लिया, जब अंग्रेजों को यहाँ से हमने खदेड़ दिया। यहाँ सर्व सेवा संघ के कैंपस पे जो बुलडोजर चला है, वो विचारों की हत्या का जलियांवाला बाग है, और उससे हमें प्रेरणा देकर कितना भी वक्त क्यों न लगे, इनकी नींव को जोर लगाना है, इनकी नींव को इतना खत्म कर देना है कि फिर कभी वो इस मुल्क में अपना सर उठा के खड़े ना रह सके। और ये हम लोग कर सकेंगे, राजनीतिक पक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक पक्ष की लड़ाई सिर्फ कुर्सी की लड़ाई होती है। जैसे सत्ता मिलेगी वो लोग बाकी सारे जो संघर्ष है वो भूल जाएंगे। जो 20 सालों में जब हम पिछला इतिहास जब देखते हैं, मुझे लगता है वो तानाशाही का जो इतिहास है, उस इतिहास को फिर से कि हम अपनी बात को कहते हैं तो लोगों को भय होता है, और फिर वो कहते हैं हम आपको जेल में डाल देंगे। ये जेल के लिए जो लोग आज एकत्र हुए हैं, ये जो हमारी गांधी की विरासत एकत्र हुई है, मातृशक्ति लगा रही है लगातार, हमें अब लगता है कि ये सर्व सेवा संघ के अंदर जो असत्य का जो काम किया है, ये काम आज ये परमाणु बम की तरह विकसित होकर भारत में दूर दूर तक जाएगा। और मेरा विश्वास कि गांधी के कामों को अब आप हटा नहीं सकते, क्योंकि मशीन जो है वो आदमी को मार रही है, और ये जो मशीन है इसने आदमी को तबाह करके रखा है। और हमें तय करना पड़ेगा कि गांधी एक रास्ता है, गांधी का अर्थशास्त्र एक रास्ता है, और गांधी के चरखा एक रास्ता है। हाथों को काम वही दे सकता है। और सर्व सेवा संघ जैसे इंस्टीट्यूट जो है, ये उसके रोशनी है। ऐसे जितनी भी संस्थाएं हैं, अब इनमें एक प्रकाश लाइट जो है डेवलप होना चाहिए। इसके लिए हम तैयारी करें, यही हमारा सत्याग्रह है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जितनी भी आत्माएं यहाँ आई हैं, इनकी सारी जो प्रार्थनाएं हैं, वो जो बैठा हुआ है राक्षस, जिसके दिमाग में असत्य को जन्म दे रहा है, उसको सद्बुद्धि दे, विवेक दे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। उस आजादी को भुलाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उनके विचार को, उनकी विरासत को ध्वस्त करने के जो प्रयास हो रहे हैं,
ये किसी भी हालत में सफल नहीं होंगे, किसी भी हालत में, चाहे जितने ये प्रयास कर लें। आज ये भुलावे में डालते हैं जनता को और सत्ता तक पहुंचते हैं। युवा शक्ति को भ्रमित किया है। यहाँ युवा शक्ति कम नजर आ रही है क्योंकि भ्रम में डाल रखा है, और भ्रम में डाल रखा है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जिस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है उससे, और वो युवा शक्ति अपनी समस्याओं को भूल जाती है। जिस बेकारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ 74 में आंदोलन शुरू हुआ, जो आमूलचूल परिवर्तन के ये आंदोलन था, जिसकी पीठ पर चढ़कर ये लोग आज सत्ता तक पहुंचे हैं, कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सांप्रदायिक शक्तियां। सांप्रदायिक लोगों की एक रणनीति रहती है कि वो छुप कर वार करते हैं, छुपे हुए ही काम करते हैं, हर काम छुप कर करते हैं। वही काम उन्होंने उस आंदोलन में छुप कर और अपने आप को स्थापित किया और आज सत्ता तक पहुंच गए। इनको देश में कोई नहीं सुहाता था। जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद पूरे देश ने इन सांप्रदायिक शक्तियों को पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से नफरत करते थे इन लोगों से। लेकिन फिर से इन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया है, और सिलसिला शुरू किया है कि कैसे आम जनता को भुलावे में डालते रहें और अपना काम, जो इनका लक्ष्य है, अपने उद्देश्य है, इस सत्ता में बने रहने का, और सत्ता में बने रहने के लिए जो अपने साथी संपत्ति वाले लोग हैं उनको देश को दे देने का। आज पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन कर लीजिए आप।